एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य थी जो दूर से ही डरावनी लगती थी। बहुत बड़ी, रहस्यमयी और बिल्कुल खाली। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जंग लगे हुए थे। 18 साल से उस हवेली में कोई नहीं रहा था। लोग कहते थे कि हवेली में जाने वाला कोई भी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि उसमें भूत रहते हैं। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयों की कहानियां मशहूर थीं। रात के समय हवेली से चीखने की आवाजें आती थीं। अजीत सिंह ने भी ये कहानियां सुनी थीं। वह हमेशा से इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहता था। वो एक जवान और हिम्मत वाला लड़का था। उसके दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे भूतों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। उसने उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। वह खुद देखना चाहता था कि क्या ये कहानियां सच थीं। सब कुछ दिन आना चाहता था कि विज्ञानी यकीनी ये बात साई कहानियां सच थीं। उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। इनमें कोई भी दादी थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान लाल और नारंगी रंगों से भर गया। अजीत पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी। पेड़ों के बीच से हवा चल रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली फुसफुसा रही हो। हवेली के चारों ओर धुंध छाई हुई थी। अजीत ने इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। उसके मन में केवल सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी। वो सच्चाई का पता लगाने की जिद पर अड़ा हुआ था। उसके कदम तेजी से हवेली की ओर बढ़ रहे थे। वो हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और उस पर मकड़ी के जाले थे। दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे उसे बरसों से छुआ ना गया हो। अजीत अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवा ठंडी और नमी वाली थी। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर कोई भार हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अजीत का दोस्त अर्जुन पहाड़ी के नीचे इंतजार कर रहा था। वो परेशान था। उसने अजीत से जाने के लिए बहुत मना किया था। तू वाकई जा रहा है? कहानियां सच हैं अजीत। लोगों ने चीजें देखी हैं। अरे बस कहानियां हैं यार, मैं ठीक रहूंगा। लेकिन अब हवेली के अंधेरे में अकेला अजीत को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। वो टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम लेकर बुला रहा हो। उसने अपना सिर हिलाया, बस हवा है यार। लेकिन खालीपन में उसकी आवाज बहुत धीमी लग रही थी। अजीत खाली कमरों से गुजरता रहा। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्श पर धूल की परत जमी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हवेली का इतिहास उस पर भारी पड़ रहा हो। वो मुख्य हॉल में पहुंचा। यह ऊंची छत वाला एक बड़ा सा कमरा था। एक भव्य सीढ़ी ऊपरी मंजिल तक जाती थी। रोशनी बस टूटी खिड़कियों से आ रहे चांदनी से ही आ रही थी। अचानक हवा और भी ठंडी हो गई। अजीत को कमरे में अपनी मौजूदगी के अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो झट से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दिखाओ अपने आप को। सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज उठी। जवाब में बस हवा की आवाज आई। अजीत इंतजार करता रहा। उसने ध्यान से सुना। हवेली की पुरानी दीवारों से टकराती हवा की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया, लेकिन कोई और आवाज नहीं आई। सन्नाटा इतना गहरा था कि अजीत को अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। उसने मुख्य हॉल में ही डेरा डालने का फैसला किया। यह हॉल सबसे बड़ा और खुला था, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसने अपना स्लीपिंग बैग फर्श पर बिछाया। फर्श ठंडा और कठोर था, लेकिन अजीत ने खुद को आरामदायक बनाने की कोशिश की। उसने अपनी टॉर्च और एक किताब निकाली। किताब पढ़ने से शायद उसका ध्यान बंट जाए, उसने सोचा। उसने खुद को घूरे जाने के एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश की। घंटे बीतते गए। हर छोटी सी आवाज उसे चौकन्ना कर देती थी। चांद आसमान में घूमता रहा। उसकी रोशनी हवेली के अंदर झांक रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। परछाइयां फैलती रहीं और अंधेरे में नाचती रहीं। हर परछाई में उसे कोई चेहरा नजर आता था। फिर भी कुछ नहीं हुआ। समय जैसे थम सा गया था। जैसे ही अजीत को लगने लगा कि अर्जुन सही कह रहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, छत से लटका बल्ब टिमटिमाया। उसकी हल्की सी चमक ने अजीत को चौंका दिया। वो एक बार झिलमिलाया, 2 बार। अजीत की धड़कनें तेज हो गईं। फिर वो जलता रहा और कमरे में एक मंद पीली रोशनी फैल गई। अजीत ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी डर बना हुआ था। अजीत बल्ब को घूरता रहा।
वो जानता था कि हवेली में बिजली नहीं थी। उसने खुद चेक किया था। वो धीरे धीरे उठा। वो सावधानी से लाइट के स्विच की तरफ बढ़ा। वो पुराना और जंग लगा हुआ था। वो आगे बढ़ा और उसे छुआ। वो ठंडा था। जैसे ही उसकी उंगलियां उससे छूती हैं, बल्ब बुझ गया। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। अजीत जम गया। उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर ठंडक महसूस की। अचानक कमरे के दूसरी तरफ से जोरदार धमाका हुआ। अजीत घूम गया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी आवाज की तरफ की। टॉर्च की रोशनी एक भारी लकड़ी की मेज पर पड़ी। वो बुरी तरह हिल रही थी। फिर वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। अजीत अविश्वास से देखता रहा। मेज कुछ देर हवा में लटकी रही। फिर वह एक धमाके के साथ पलट गई। खाली हवेली में आवाज गूंज उठी। अजीत के हौसले को डर ने जकड़ लिया। उसने पहले कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जो वह देख रहा था उसे वह नकार नहीं सकता था। यहां कुछ हो रहा था, कुछ अकथनीय। उसने एक गहरी सांस ली। उसे शांत रहना था। उसे तर्कसंगत रूप से सोचना था। इस सब के लिए कोई तार्किक व्याख्या होनी चाहिए थी। उसने गति के किसी भी संकेत को खोजते हुए कमरे में अपनी टॉर्च चमकाई। उसकी आंखें हर कोने को बारीकी से देख रही थीं। तभी उसने उसे देखा। कमरे के दूर कोने में एक परछाई हिली। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि कुछ अजीब और डरावना था। यह एक मानव के आकार की परछाई थी, लंबी और पतली, लंबी नुकीली उंगलियों वाली। उसकी आकृति इतनी भयानक थी कि अजीत की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह दीवार से चिपकी हुई हो, लेकिन वह हिल रही थी और लहरा रही थी जैसे कि वह जीवित हो। उसकी हरकतें इतनी अस्वाभाविक थीं कि अजीत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अजीत का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और पसीना उसके माथे पर चमक रहा था। उसने पहले कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। यह डर उसके पूरे शरीर में फैल गया था, जैसे कोई ठंडी लहर। लेकिन वह जानता था कि वह इसमें नहीं दे सकता। उसे अपनी हिम्मत जुटानी थी और इस रहस्य का सामना करना था। उसे इस चीज का सामना करना था। वह जानता था कि भागने से कुछ नहीं होगा। उसे यह पता लगाना था कि यह क्या था। यह परछाई कौन थी और क्यों उसका पीछा कर रही थी। वह परछाई की ओर एक कदम बढ़ाया। उसकी हरकतें धीमी और सावधान थीं, जैसे कि वह किसी जाल में फंसने से बचने की कोशिश कर रहा हो। तुम कौन हो? उसने मांग की। तुम क्या चाहते हो? उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे। परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस डोलती और हिलती रही। तभी वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अजीत अपनी जगह पर खड़ा रहा। वह जानता था कि दौड़ना व्यर्थ होगा। यह चीज जो कुछ भी थी, बस उसका पीछा करेगी। उसे इसका सामना करना ही था। वह अपने बैग में पहुंचा और एक छोटी सी थैली निकाली। इसमें एक खास पाउडर था, जड़ी बूटियों और मसालों का मिश्रण, जो उसके दादाजी ने उसे दिया था। उसने उससे कहा था कि यह बुरी आत्माओं को दूर भगा सकता है। अजीत ने अपने दादाजी की कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब वह हताश था। उसे कुछ तो करना ही था। उसने सफेद पाउडर की एक चुटकी ली और परछाई पर फेंक दी। पाउडर सफेद धूल के बादल में फट गया। परछाई ऐसे पीछे हट गई जैसे वह जल गई हो। अजीत ने अपनी सांस रोक रखी थी और गौर से देख रहा था। धूल धीरे धीरे जम गई, जिससे कमरे का कोना एक बार फिर दिखाई देने लगा। परछाई चली गई थी। वह इंतजार करता रहा, किसी भी आवाज को सुन रहा था, लेकिन से स्टिल ही थी। हवा में लटका हुआ दमनकारी एहसास चला गया था। कमरा हल्का महसूस हुआ किसी तरह। अजीत ने एक कंपकंपी भरी सांस छोड़ी। उसने कर दिया था। उसने भूत का सामना किया था और वह बच गया था। जैसे ही भोर की पहली किरणें टूटी खिड़कियों से अंदर आईं, अजीत ने महसूस किया कि उसके ऊपर विजय की भावना छा गई है। हवेली अब शांत थी, यहां तक कि शांतिपूर्ण भी। भूत जो कुछ भी था खत्म हो गया था। उसने अपना सामान समेटा और बाहर निकल गया। ताजी सुबह की हवा ने उसके फेफड़ों को भर दिया। दुनिया नई और उज्जवल लग रही थी। उसने हवेली की ओर देखा। अब डर की जगह नहीं, बल्कि उसके अपने साहस का प्रमाण है। कहानियां सच थीं, लेकिन उसकी जीत भी सच थी।
उसने अज्ञात का सामना किया था और मजबूत होकर उभरा था। अजीत ने जो किया उसके बारे में पूरे गांव में तेजी से बात फैल गई। वह एक स्थानीय नायक बन गया। वह व्यक्ति जिसने प्रेतबाधित हवेली में एक रात बिताने की हिम्मत की और कहानी कहने के लिए जीवित रहा। पहाड़ी पर बनी हवेली अब भय और भय का स्रोत नहीं रही। ये आशा का प्रतीक था, एक अनुस्मारक था कि साहस और दृढ़ संकल्प से सबसे काले साए भी दूर हो सकते हैं। अजीत के लिए वह जानता था कि वह प्रेतबाधित हवेली में अपनी रात को कभी नहीं भूलेगा। ये आतंक और विजय की रात थी, एक ऐसी रात जिसने उसकी सीमाओं का परीक्षण किया और उसे बहादुरी का सही अर्थ दिखाया।